नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली के बाद दूसरी वही के आने का अहवाल बयान कर चुके हैं, तो अब हम दूसरी वही के बाद जो तबलीग का काम था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, जो हुक्म दिया, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने दूसरी वही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम हक़ से आगाह किया, ये हुक्म दिया कि या अय्युहल मुदस्सिर, ए मेरे महबूब, ए कपड़ा लिपट कर सोने वाले, कुम फ़अंज़िर, उठो और लोगों को डराओ। तो अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और लोगों में निकले, अल्लाह के दीन की तबलीग की। तो आप इस सिलसिले में कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो तबलीग का दौर था, इसको ये मक्की दौर था और इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो खुफिया तबलीग का दौर था, जो 3 साल पर मुहित था, और दूसरा हिस्सा जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एलानिया तबलीग का दौर था, तो वो 7 साल पर 10 साल पर मुहित था। तो इस तरह 13 साल ज़िंदगी जो है मक्का की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम हक़ से आगाह किया, तो चूँकि उस वक़्त अरब का जो मरकज़ था वो मक्का था और मक्का में ही काबा था, और काबा में 360 बुत रखे हुए थे, और वहीं काबे के पासबान भी थे और इन बुतों के निगाहबान भी थे, और वो इस सिलसिले में अपने अकीदे के मुताबिक, अपने बुतों के मामले में, अपने इन झूठे खुदाओं के मबूदान बातिल के मामले में बहुत ज़्यादा असबियत रखते थे। यानी उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम को, इस मिशन को खुफिया तौर पर अंजाम दिया। पहल उन लोगों को इस्लाम की दावत दी जो आपके साथ किसी न किसी वजह से तल्लुक़ रखते थे, आपके करीब थे, आपसे मुंसलिक थे, आपकी बात सुनते थे, और आपने उनके दीन के मुताबिक उनको ये दावत दी। तो वो खुशनसीब जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, जिनको अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, तो उन इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे जो पहले हैं वो सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, इस्लाम की दावत दी, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर किसी चूनो चरा के उस पैगाम को कबूल किया। आपके नबूवत के ऐलान को पर लब्बैक कहते हुए हल्का इस्लाम में दाखिल हुई, और उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद आपके चचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी उम्र उस वक़्त सिर्फ़ 8 साल की थी, उनका बचपन ही था, तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया, और आपके यार गार रफ़ीक़ आला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने भी
इस्लाम को कबूल किया। तो ये 4 नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल अफराद थे जिन्होंने इस्लाम को की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम को कबूल किया और हल्का बगोशे इस्लाम हुए। तो इस तरह इन सब में जो सबसे ज़्यादा मौसर थे वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, क्योंकि वो अपनी कौम में बड़े हर दिल अजीज़, नरम खू, पसंदीदा खसाइल के हामिल, बाइखलाक और दरिया दिल इंसान थे। इनके पास इनकी मरवत, दूरंदेशी, तजारत, हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमद और रफ़त जो है वो लगी रहती थी। उनका हल्का असर जो है वो बड़ा वसी था। उनके आला अखलाक की वजह से लोग उनके पास बहुत आते जाते थे। तो जिस तरह वो ख़ुद अच्छे थे, इस तरह उनके दोस्त व अहबाब भी अच्छे लोगों पर भी मुश्तमिल थे। तो उनकी कोशिशों से, उनकी तबलीग से, उनकी मसाई से जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। उसके बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा शामिल हैं। ये बुज़ुर्ग जब इस्लाम में शामिल हुए और इस्लाम का हरावल दस्ता बने, तो इस तरह इनके बाद और ये वो लोग थे जो साबिकूनल अव्वलून में शुमार होते थे और ये सब लोग अशरा मुबशरा में भी शामिल थे। फिर उसके बाद इनकी कोशिशों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाई जमीला से और एक दूसरे की बाहमी मरबूत मेहनत और कोशिश से बहुत से लोग हल्का बगोशे सलाम हुए, जिनमें हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीन उम्मत अबू अबैदा इब्न जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अरकम, उस्मान बिन माजून और उनके दोनों भाई कदामा और अब्दुल्ला और अबू और अबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलब बिन अब्दुल मनाफ, सईद बिन ज़ैद और उनकी बीवी यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम लाकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुई और इस्लाम इस तरह इस्लाम की एक जमात जो थी वो बन गई और इस्लाम को कबूल करने वालों की एक जमात की सूरत इख्तियार कर गई और उन लोगों ने अपने अपने हलकों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। चूँकि इन लोगों में, इस्लाम लाने वालों में अरब के तकरीबन जितने भी कबाइल थे सभी कबीलों के लोग शामिल थे और उन्होंने अपने अपने कबीलों के अंदर इस्लाम की जो दावत थी वो दी और जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और इस तरह इन 3 सालों में इस्लाम जो था वो इस्लाम की जो दावत थी वो पूरे मक्के में फैल गई। पहले तो जो कुफार थे उनको जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत ना दी। तो लेकिन जब बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो जमात की सूरत में मुसलमान सामने आने लगे, तो फिर उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी, तो वो मुसलमानों के सरगर्मियों पर नज़र रखने लगे। और इन हालात में, इन तबलीगी मसाई में के दौरान ही अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया। असल नमाज जो पंजगाना नमाज थी ये तो मिराज के वक़्त हुई थी, फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन मिराज से पहले ही मुसलमान नमाज पढ़ते थे। और ये जो नमाज थी ये तकरीबन 2 नमाज़ें थी, एक सुबह की नमाज थी और एक शाम की नमाज थी। इसके बारे में इरशाद है कि वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशिये वल इबकार, सुबह और शाम अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करो।
तो इस तरह ये 2 नमाज़ें जो थीं वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुईं। तो मुसलमान उस वक़्त इन नमाज़ों को छुप कर पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली छुप-छुपा के नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, बल्कि नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अबू तालिब ने इनको देख लिया। जब उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है, तो फिर उन्होंने बता दिया। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये अच्छी बात है, आप इसको जारी रखो। तो ये था इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई अयाम, इस्लाम का इब्तदाई दौर, जो छुप-छुपा के तबलीग की जाती थी, लोगों को वाज़ो नसीहत की जाती थी और लोग इसको जो कुछ लोग कबूल करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो बहरहाल इन हालात में अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को इस्लाम की तौफ़ीक दी और कहा जाता है कि इस वक़्त तक तकरीबन 40 से 50 लोग जो थे वो मुसलमान हो चुके थे और मुसलमानों की एक जमात जो है वो तैयार हो चुकी थी। उसके आगे के हालात इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम से मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस्लाम के आला असूलों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।